सास और बहू का परिवार के लिए बलिदान। घर का हर सदस्य परिवार की खुशहाली के लिए काम करता है, लेकिन सास और बहू का रिश्ता हमेशा से ही एक खास स्थान रखता है। यह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें प्रेम और समझदारी की अद्वितीय मिसाल देखने को मिलती है। हालांकि इस रिश्ते को कई बार गलत समझा जाता है, लेकिन जब सास और बहू अपने परिवार के लिए बलिदान करती हैं, तो उनका रिश्ता और भी मजबूत होता है। इस कहानी में हम एक सास और बहू के रिश्ते की कहानी सुनाएंगे, जो अपने परिवार के लिए हर संभव बलिदान करने को तैयार थीं और जिनकी वजह से उनका परिवार एकजुट रहा। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने एक छोटे से गांव की शुरुआत। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक परिवार रहता था। परिवार में माता पिता, दो बेटे और एक बहू थीं। घर की सबसे बड़ी सदस्य थीं उर्मिला देवी, जो एक सास थीं। उनके बेटे राज और उनकी पत्नी सविता ने विवाह के बाद इस घर में कदम रखा। उर्मिला देवी का स्वभाव बहुत शांत और समझदार था, लेकिन सविता के लिए यह नया घर और नया परिवार बहुत ही बड़ा और जटिल था। शुरुआत में सविता को कई बार उर्मिला देवी की आदतें और उनके आदेश थोड़े कठिन लगते थे, लेकिन समय के साथ उसे यह समझ में आने लगा कि ये सभी बातें उस परिवार के अच्छे के लिए ही थीं। परिवार की समस्याएं। समय के साथ परिवार को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। राज का व्यापार धीरे धीरे मंदा पड़ने लगा था और पैसों की तंगी बढ़ने लगी। उर्मिला देवी और सविता दोनों ही जानते थे कि इस स्थिति में परिवार को संभालने के लिए कड़ी मेहनत और बलिदान की आवश्यकता थी। राज और सविता की दादी, जो घर में सबसे बुजुर्ग थीं, बीमार हो गईं। उनका इलाज महंगा था और घर में पैसे की कमी हो रही थी। उर्मिला देवी ने तय किया कि वह अपनी पसंदीदा चूड़ियां बेचकर दादी के इलाज का खर्च उठाएंगी। सविता ने भी घर के खर्चे को बचाने के लिए अपने व्यक्तिगत खर्चों में कटौती करने का फैसला किया। यह देख सविता ने महसूस किया कि उर्मिला देवी का परिवार के लिए किया गया बलिदान कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी ननद को यह समझाया कि सास का प्यार और बलिदान हमें हमेशा प्रेरित करता है। इसके बाद सविता ने भी हर कदम पर अपने परिवार के भले के लिए कड़ी मेहनत और बलिदान करना शुरू कर दिया। समय का प्रभाव। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उर्मिला देवी और सविता के रिश्ते में भी गहरा बदलाव आया। एक दूसरे को समझने की कोशिश ने उनके रिश्ते को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया था। वे एक दूसरे के दर्द, चिंता और परेशानियों को समझने लगी थीं। जब भी घर में कोई समस्या आती तो उर्मिला देवी और सविता मिलकर उसका समाधान ढूंढती। सविता ने यह सीखा कि सास से सिर्फ अनुशासन और आदेश नहीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सीखे जा सकते हैं। उर्मिला देवी ने कभी भी सविता को यह महसूस नहीं होने दिया कि वह घर की बहू हैं और वह किसी प्रकार से कमतर हैं। वह हमेशा सविता के साथ एक मां की तरह पेश आईं और उसे यह समझाया कि घर के कामकाज के साथ साथ परिवार की भावनाओं को समझना कितना जरूरी है। उर्मिला देवी का यह तरीका सविता को सिखाने के लिए बहुत प्रभावी था। सास और बहू का बलिदान। एक दिन परिवार में एक बड़ी मुश्किल आई। गांव में बाढ़ आ गई और बहुत से घरों को नुकसान हुआ। राज का व्यापार पूरी तरह से खत्म हो गया था और उनके पास बाढ़ के बाद के लिए कोई योजना नहीं थी। इसी बीच सविता और उर्मिला देवी ने तय किया कि वे खुद अपनी जमीन बेच दें ताकि परिवार के लिए कुछ पैसे इकट्ठा कर सकें। सविता ने अपनी मां के लिए एक छोटे से खेती के उपकरण भी बेच दिए ताकि राज की मदद कर सकें। इस बलिदान को देख राज और उनके भाई बहन समझ गए कि उनका परिवार सिर्फ संजीवनी के लिए ही नहीं, बल्कि एकजुटता के लिए भी बलिदान कर रहा था।
परिवार का संबल सविता और उर्मिला देवी का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। दोनों की आपसी समझ ने परिवार को एकजुट रखा और सभी ने मिलकर अपनी समस्याओं का सामना किया। राज ने भी अपनी पत्नी और मां की मदद से अपने व्यापार को फिर से शुरू किया और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। वह दिन भी आया जब राज का व्यापार पहले से भी बेहतर होने लगा। उर्मिला देवी और सविता दोनों ने एक साथ मिलकर परिवार की खुशहाली के लिए बहुत कुछ किया था। इस संघर्ष ने उनके रिश्ते को और भी गहरा बना दिया था और वह अब एक दूसरे के लिए न केवल मां बेटी बल्कि सच्चे साथी बन गए थे। एक नई शुरुआत समय के साथ उर्मिला देवी और सविता के रिश्ते में बहुत बदलाव आया। अब वे दोनों एक दूसरे से सलाह लेते थे और एक दूसरे के विचारों का आदर करते थे। सविता ने यह महसूस किया कि सास से केवल आदेश नहीं बल्कि बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उर्मिला देवी ने भी अपनी बहू को एक मां की तरह स्नेह दिया और परिवार की खुशहाली में उसका साथ दिया। इस सब के बीच राज और सविता ने एक दूसरे के बलिदान को समझा और उनका आदर किया। उन्होंने महसूस किया कि परिवार के लिए किसी भी प्रकार का बलिदान करना सबसे बड़ा सुख है। इस प्रकार सास और बहू का रिश्ता केवल एक घरेलू रिश्ते से बढ़कर एक आत्मीयता और सामंजस्य का उदाहरण बन गया। समाप्त। यह कहानी दर्शाती है कि सास और बहू के रिश्ते में जब प्यार, समझ और बलिदान की भावना होती है तो वह रिश्ता हर मुश्किल को पार करने की ताकत रखता है। परिवार के लिए किया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता बल्कि वह रिश्ते को और भी मजबूत बना देता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।